प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व ये हम जान लें कि आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है क्या। तो आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है कि भगवान जो सूर्य हैं, विवस्वान जो सूर्य हैं, उनको अर्घ्य क्यों दिया जाता है, और अर्घ्य यानी कि जल उनको जो देते हैं वह जो है सूर्यार्घ्य क्यों दिया जाता है। इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्य क्या है। तो दर्शकों, मैं इस विषय में प्रवेश करूँ, चूँकि बड़ा विषय और रोचक है, बहुत ही अच्छी आपको जो है इस विषय को लेकर के जानकारी प्राप्त होगी आगे चल करके इस कार्यक्रम में। तो आगे बढ़े इसके ऊपर एक छोटा सा आग्रह है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, और जो है नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, सर्वप्रथम सूर्य है कौन। सूर्य ये हमारे पूर्वज हैं। सूर्य सृष्टि के कर्ता हैं। सूर्य यदि जन्म कुंडली में देखें तो यह पिता है। सगे संबंधियों की जब बात हम देखते हैं तो उसमें यह पिता है। सूर्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह आत्मा है, आत्मकारक है। आत्मा जो होता है वह उसके कारक सूर्य है। चंद्र मन के कारक हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य लग्न में सिर के कारक हैं। शीश, ये जो सिर है, ललाट है, वह इसके जो है कारक है। और यदि आप इसको आध्यात्मिक रूप से देखें तो सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाता है, जो अर्घ्य में जो जल होता है, वह जल सूर्य के ही पुत्र हैं। सूर्य एक अशांत और क्रूर ग्रह कहा गया है। अर्थात सूर्य जो चक्र है, उस सूर्य चक्र में कई प्रकार के प्रतिदिन आंधी और तूफान आए करते हैं। यानी कि वह बिल्कुल अशांत रहता है। ज्वाला, उसकी जो ज्वालाएं हैं वो उसको शांत नहीं रहने देती, और उनकी शांति के लिए सूर्य के पुत्र जल की उनको आवश्यकता पड़ती है, जबकि दोनों के विचार अलग अलग हैं। सूर्य और रूपी पिता और जल रूपी जो पुत्र है, दोनों के विचार अलग अलग हैं। किंतु अशांत व्यक्ति को शांत, उसके विपरीत विचारधारा वाला व्यक्ति ही कर सकता है। किंतु कैसे? मर्यादा में रहकर, आदर्शों पर चलते हुए। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो श्री राम जी हैं, वह उनका जब गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी जब जीवनचर्या का जब वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके माता, पिता और गुरु, इन तीनों का चरण स्पर्श करते थे भगवान राम, चारों भाई मिलकर के एक साथ। यह आदर्श है राम का, और यह मर्यादा है उस इक्ष्वाकु वंश का, इस मनुष्यता का, मानवीय सभ्यता का। सूर्य पिता है, जल पुत्र है, इसलिए सूर्य को अर्घ्य में जल को जो है शामिल किया जाता है, दिया जाता है। और लग्न जो कुंडली होती है, उसमें लग्न जो सिर होता है, वह वहां के जो मुख्य जो कारक होते हैं वह सूर्य है। तो सिर के ऊपर यदि इस प्रकार से आप जो है ऐसे हाथ ऐसे करके, और यहां पर आप जो है लोटा रख करके जल का ऐसे यदि आप जल देंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं उस जल की धारा से आपके शरीर के अंदर आएंगी। और यह एक चिकित्सा पद्धति है, और वैदिक चिकित्सा पद्धति है। प्राचीन यह वैज्ञानिकीय जो है तार्किकता पूर्ण यह चिकित्सा पद्धति, जिसका नाम है सौर जलाभिमर्षण चिकित्सा पद्धति। सौर जलाभिमर्षण चिकित्सा पद्धति। इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उस व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, वह नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है,
और सूर्य का जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें जो होती हैं, जो कि जो है अत्यधिक उसकी अधिकता होने पर हमको और आपको कई प्रकार से प्रभावित और जो है कर सकती है। हम उन किरणों को जल के माध्यम से लेकर के और अपने शरीर की ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, जो ऊर्जा सकारात्मकता देने वाली होती है। इसलिए यदि आपको आंतरिक शक्ति की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, आंतरिक ऊर्जा से आपको यदि ऊर्जान्वित रहना है, आपके अंदर यदि तेजस्विता ललाट यदि आपका चमकता हुआ होना चाहिए, तो आप इसके लिए किसकी आराधना करें? तो सूर्य की। हमारे ऋषि परंपरा में सूर्य की आराधना के 3 काल बताए गए हैं। हालांकि चौथा भी काल है, उसकी भी बात मैं करूंगा। वो 3 काल कौन कौन से हैं? जिसको त्रिकाल और संध्या कहा जाता है। संध्या का मतलब केवल सायंकाल नहीं होता। संध्या का मतलब होता समध्यायेत संध्या, जिस समय सूर्य की आराधना अथवा उनका ध्यान किया जाए। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। इस जो है गायत्री जो मंत्र है, जो त्रिगायत इति गायत्री, जिनको वेदत्रयी गान करते हैं, ऐसे मंत्र का जो मूल है स्वरूप, वह सूर्य का ही है। भर्गः, भर्गः मतलब सूर्य के जो ऊपर जो धारियां जो बनी हुई है ज्वालाओं की, वही भर्गः, पीला पीला जो दिखता है वह भर्गः, भर्ग मंडल है। वह 21 भर्ग हैं, मतांतर से 24 भी भर्ग हैं, ऐसा विद्वानों का मत है, आचार्यों का। तो उस प्रकार के मंडल में उनकी स्तुति करने का जो गान है वह वेदत्रयी में किया गया। और त्रिकाल संध्या, त्रिकाल का मतलब होता है प्रातः जब सूर्य उग रहे हों, और मध्य जब सूर्य का हो रहा हो मध्यकाल, उस समय, और सूर्य के अस्त के समय। और ये इन तीनों संध्याओं में सूर्य के अभिमुख अर्थात सूर्याभिमुख हो करके जल देना चाहिए। जिस व्यक्ति को दिन में 3 बार यदि सूर्याभिमर्शन चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा हो रहा हो, उस व्यक्ति के जीवन में रोग आ सकता है क्या? किंतु हम तो पाश्चात्यमती सिद्धांतवादी हो चुके हैं। हमारे आपकी दिनचर्या की स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि हम आप केवल मात्र जो है इसको दकियानुसी मान चुके हैं। जबकि एक बड़े अच्छे वैज्ञानिक हैं, उनका एक जो है मैं कोट करूंगा अक्षरशः, क्योंकि इसलिए मैं इसको लेकर बैठा था, और वो है तात्कालीन जो है निर्देशक थे डॉक्टर मुकुंद स्वरूप वर्मा जी, जो कि जो है BS और MBBS चीफ मेडिकल ऑफिसर थे उस समय काशी विद्यालय में। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सूर्य प्रकाश का जीवाणुओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एंथ्रेक्स से के पार जो कई वर्षों के शुष्कीकरण से नहीं मरते, सूर्य प्रकाश से 1.5 घंटे मर जाते हैं। यानी कि जो आप जो है जा करके जो थेरेपी कराते हैं किरणों के माध्यम से, जो बैक्टीरिया को, यानी कि कैंसर के बैक्टीरिया को जो आप देखते हैं कि जब भी होती है तो इस प्रकार की थेरेपी में बड़ा कष्ट होता है, और उसके पश्चात जो है, तो ऐसी थेरेपी से जिन विषाणुओं को, जिन जीवाणुओं को हम नहीं मार पाते कई वर्षों में, उन जीवाणुओं को केवल मात्र जो है सूर्य के प्रकाश से 1.5 घंटे में ही मार दिया जाता है। आंतरिक ज्वर टाइफाइड के जीवाणु भी 1.5 घंटे तक सूर्य प्रकाश में रहने से नष्ट हो जाते हैं। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक जीवाणु पर किरणें पड़ें। अब मान लीजिए जो घर में जो 10 बजे सो के उठ रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? उसके बाद यदि सूर्य को अर्घ्य देगा, तो यहाँ तो सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कहा गया कि सूर्य जब उदित हो रहे हैं, मन उग रहे हों, उसके बाद के 24 मिनट के भीतर ही आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। तो इस प्रकार से सूर्य प्रकाश उसका सबसे बड़ा बैरी है, और प्रयोगों से मालूम हुआ है कि सूर्य प्रकाश के
हरे, बैंगनी और अल्ट्रावायलेट जो भाग में जीवाणुओं के नाश करने की जो विशेष शक्ति है वह अन्य कहीं पर भी प्राप्त नहीं होती है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि वैज्ञानिक जो तथ्य है वह यही दिग्दर्शन करता है कि आपको और हमको त्रिकाल संध्या में भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और मंत्र क्या है अर्घ्य का? तो एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशो जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्यो गृहाणार्घ्य दिवाकर। एहि सूर्य सहस्त्रांशो, हे जो है सहस्त्रबाहु सूर्य, तेजो राशो जगतपते, आपकी तेजस्विता की कोई जो है सीमा नहीं, आप बहुत तेजस्वी हैं। ये सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशो जगतपते, आप पूरे इस जगत के पति हैं यानी कि स्वामी हैं। एक बार जो है एक ही साथ कह लीजिए, यदि पृथ्वी जैसा जैसा उसकी संरचना भौगोलिक है उसके अनुरूप जो है क्रांत्यांश इत्यादि जो हम लोग निकालते हैं कुंडली बनाते समय, वो सब आप उसके आधार पर आप सूर्योदय का जो काल है समय है, सब जगह का शहरों का अलग अलग होता है, लेकिन सभी पृथ्वी पर जो है सूर्य की किरण तो पहुंचती ही पहुंचती है। हाँ, कुछ ऐसे जगह जहां पर महीनों बाद पहुंचती है, तो वह अलग अलग संरचना के आधार पर है भौगोलिक, लेकिन वास्तुता यह है कि पूरे विश्व पर इस पूरे जो है जहां तक हमारी आपकी दृष्टि है, चाहे तकनीकी के माध्यम से दृष्टि जा रही हो अथवा पहुंच पा रही हो, अथवा सामान्य दृष्टि से जो हम जहां तक देख पा रहे हैं, वहां सब जगह सूर्य का जो प्रकाश है वह सर्वत्र, ये सभी चीजें सूर्य के आगोश में है। इसलिए वो सूर्य क्या है? जगतपति है। तेजो राशो जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्य, हे भगवान सूर्य, आप जो है हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार पर आप अपनी अनुकंपा बनाए रखें। गृहाणार्घ्य दिवाकर, हे दिवाकर, हे दिन के करने वाले दिवाकर, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें। यह मंत्र है। तो यह मंत्र बोलते हुए इस प्रकार से सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इससे आपके जाने अनजाने में कई प्रकार के आंतरिक रूप से जो रोग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य अर्घ्य जो है पर अत्यधिक ऋषियों ने बल दिया है। इस वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक जानकारी यह जानी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।